दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो इसमें आदि का क्या अर्थ है? क्या आप जानते हैं? और बाइबल में यह शब्द किस अभिप्राय से कितनी बार उपयोग किया गया है? यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल होकर जानिए कि इस संदर्भ में इस शब्द के लिए बाइबल क्या कहती है। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को सत्यवचन की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप वचन के अध्ययन से अति उत्साहित हैं और आज भी परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को जानने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, एक बार पुनः आपका इस प्रसारण में स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने पिछले प्रसारण में यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन आरंभ करके उसके परिचय को देखा था और आज हम उसके पहले अध्याय के पहले 3 पदों पर मनन करेंगे और यह जानेंगे कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखता है कि उसने कैसे प्रभु यीशु मसीह को समझा, अनुभव किया और जाना। साथ ही यूहन्ना हमें मसीही सहभागिता का वास्तविक अर्थ समझाएगा कि हम इस बात को समझ सकें कि हम सहभागिता कैसे करें। मित्रों, हम कलीसिया में सहभागिता के लिए जाते हैं, पर क्या आप उस सहभागिता का वास्तविक अर्थ समझते हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं? आज हम यह भी जानेंगे कि बाइबल में आदि शब्द जैसा लिखा है, वो आदि शब्द परमेश्वर के संदर्भ में हमें क्या प्रकट करता है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा और असंभव प्रश्न है, पर हम इसे समझने का आज प्रयास करेंगे क्योंकि मानव बुद्धि से इस बात को समझना कठिन है, असंभव है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि बाइबल में आदि शब्द किस अभिप्राय से और कितने अभिप्राय से उपयोग किया गया है। दोस्तों, हम अनंत जीवन की बात करते हैं, पर क्या आप अनंत जीवन की बाइबल पर आधारित व्याख्या को जानते हैं? आज आप उसके वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। मित्रों, यह अध्ययन सभी विश्वासियों के लिए बहुत रोचक, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम बहुत ध्यान से इसे सुने और अपने अध्ययन को इन्हीं बातों के साथ आरंभ करें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 उसके 1 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि यूहन्ना इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था और उसने अपनी कलीसिया को यह पत्र लिखा जिसका उद्देश्य था कि वह अपनी कलीसिया को ज्ञानवाद की शिक्षा के भ्रम से बचाए, जिसमें यह माना जाता था कि प्रभु यीशु मनुष्य था जो दिखाई देता था परंतु वास्तव में वह था नहीं, या फिर यह कि उसका ईश्वरत्व जिसे उसने बपतिस्मा पर ग्रहण किया था वह उसे क्रूसीकरण के समय छोड़कर अलग हो गया था। अतः यूहन्ना की शिक्षा यह थी कि विश्वासियों को अनंत जीवन प्राप्त है, जिसे संभालने के लिए उन्हें पाप से बचना होगा और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करके पूर्ण आनंद प्राप्त करना है तथा परमेश्वर की सहभागिता हेतु परस्पर सहभागिता रखना है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर ज्योति है, बालक परमेश्वर से सहभागिता कैसे रखें। आइए देखें, परमेश्वर ज्योति है। हम इस पत्री के प्रस्तावना में देखते हैं। तदुपरांत हम देखेंगे कि यूहन्ना के प्रिय बालक विश्वासी परमेश्वर के साथ कैसे सहभागिता रखें। जैसा कि मैंने प्रस्तावना में व्यक्त किया था, यूहन्ना ने यह पत्र इसलिए लिखा कि वह कलीसिया को ज्ञानवाद की झूठी शिक्षा से सुरक्षित रखें, क्योंकि यह शिक्षा कलीसिया में प्रवेश कर रही थी। वे अपने परम ज्ञान का घमंड करते थे। वे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को तो स्वीकार करते थे परंतु उसकी मानवता का इनकार करते थे। देखिए यूहन्ना कैसे समझाता है कि सच्चा ज्ञानवाद परमेश्वर का परिशुद्ध ज्ञान है। आइए देखते हैं।
परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ध्यान दीजिए, कहता है जो आदि से था। आदि से यूहन्ना का क्या अभिप्राय है? धर्मशास्त्र में आदि के 3 अभिप्राय हैं। पहला, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका समय गिना नहीं जा सकता। इस विषय में मैंने अनगिनत पुस्तकें पढ़ी हैं और अंत में यह भी देखा है कि वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक विषय के विद्वानों का आदि शब्द से संबंधित ज्ञान स्पष्ट नहीं है कि उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद का समय क्या था। कहा जाता है कि कुछ मसीही वैज्ञानिकों का मानना है कि आज की पृथ्वी उतनी पुरानी नहीं जितना कि पहले के वैज्ञानिक कहते हैं। मेरे स्कूल के दिनों में यह माना जाता था कि हमारी पृथ्वी 3 लाख से 7 लाख वर्ष पुरानी है, परंतु शीघ्र ही वैज्ञानिक कहने लगे कि यह लाखों वर्ष पुरानी है। जब मैंने स्कूल अध्ययन समाप्त कर लिया, तब कहा जाता था कि हमारी पृथ्वी 25 लाख वर्ष पुरानी है और धीरे धीरे वे करोड़ वर्ष तक पहुंच गए। अब कुछ वैज्ञानिक इन पुराने अनुमानों से हटकर पृथ्वी की उत्पत्ति के समय का अनुमान कम लगाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद का समय निश्चित व्यक्त नहीं है। इसलिए यह पुरानी पृथ्वी या नई पृथ्वी दोनों विचारों में उचित बैठती है। सच तो यह है कि उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब यदि आप इस तथ्य को स्वीकार न करें तो आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि शेष संपूर्ण बाइबल इसी पद पर आधारित है। क्या परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की या यह संयोगवश प्रकट हो गई? एडविन कॉकलिन का कहना है, जीवन का अकस्मात ही आ जाना वैसा ही है जैसा किसी मुद्रणालय या प्रेस में विस्फोट से एक संक्षिप्त शब्दकोश का उभर आना। मेरे मित्रों, हमारे इस संसार की उत्पत्ति के पीछे परमेश्वर का बौद्धिक कार्य है। हम उत्पत्ति का समय तो नहीं जानते हैं, परंतु यदि आप 1 करोड़ वर्ष की कल्पना भी करें तो वह निराधार नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय के पार है। मैं नहीं जानता कि पृथ्वी की रचना से पूर्व वह क्या कर रहा था, परंतु निश्चय ही वह कुछ कर रहा था। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो उसमें उसका एक निश्चित उद्देश्य था। वह अपने जगत में एक योजना की पूर्ति कर रहा है जो मनुष्य की समझ से परे है। परमेश्वर ने सृष्टि का वृतांत इसलिए नहीं दिया कि हम भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करें, परंतु उसने इन सब चट्टानों को इसलिए रखा कि देखे आप क्या समय को गिन पाते हैं या नहीं। दूसरा, परमेश्वर के वचन में एक और आदि शब्द है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम पद में है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तदुपरांत वह सृजन कार्य का उल्लेख करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 3 पद में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे मित्रों, आप पृथ्वी की उत्पत्ति से पूर्व लाखों करोड़ों वर्ष पीछे जाएं तो प्रभु यीशु वहां उभरता है। वह एक प्राचीन है। यूहन्ना लिखता है, आदि में वचन था, है नहीं। इसका अर्थ है कि आदि का आरंभ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आरंभ नहीं है। यह बात मेरी समझ से परे है कि प्रभु यीशु कब से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में उसे स्पष्ट करता है, और वचन देहधारी हुआ। यह समय मेरी समझ में आता है। तीसरी बार आदि का प्रयोग पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 1 पद में है।
वह जो आदि से था, अर्थात बैतलहम में प्रभु यीशु का जन्म। जब यीशु 30 वर्ष का था तब यूहन्ना की भेंट उससे हुई। यूहन्ना और उसके भाई याकूब की भेंट यीशु से यरूशलेम में हुई थी। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तब वे अपने पिता, एक समृद्ध मत्स्य व्यापारी के साथ जाल सुधार रहे थे। वे सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लिए। अब वही यूहन्ना कहता है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। और वह प्रभु यीशु के परिपूर्ण व्यक्तित्व की सच्चाई प्रकट करता है। पहली बात कहता है, हमने सुना है कानों से। दूसरी बात, हमने देखा है अपनी आंखों से। तीसरी बात, ध्यान से देखा, घूर कर देखा। चौथी बात है, हाथों से छुआ। मेरे प्रियो, यूहन्ना प्रभु यीशु के देह धारण तथा उसके साथ इस पृथ्वी पर अपनी संगति के बारे में कह रहा है। यूहन्ना कल्पना नहीं कर रहा है या एक अनुमान भी नहीं लगा रहा है। उसने प्रभु यीशु की वाणी को स्वयं अपने कानों से सुना था। वह परमेश्वर की ही वाणी थी। आगे कहता है, अपनी आंखों से देखा। प्रेरितों ने यीशु की वाणी सुनी थी, उसको अपनी आंखों से देखा था। आज तो हम प्रभु यीशु को केवल विश्वास की आंखों से ही देख पाते हैं। पहला पतरस 1 अध्याय के 8 पद में पतरस कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। थोमा कहता था कि जब तक वह प्रभु यीशु को छू कर ना देख ले, उसके फिर से जी उठने पर विश्वास नहीं करेगा। अतः प्रभु ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 29 पद में, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज हम विश्वास में हैं और प्रभु यीशु हम पर भी थोमा की नाई यथार्थ में प्रकट हो सकता है। कहता है, ध्यान से देखा। ध्यान से देखा का जो मूल यूनानी शब्द है उससे निकला है सिनेमा घर शब्द। इस मूल यूनानी शब्द का अर्थ है टकटकी लगाकर देखना। यूहन्ना के कहने का अर्थ है कि उन्होंने प्रभु यीशु को 3 वर्ष तक ध्यान से देखा है और वे किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14 पद में यूहन्ना लिखता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जंगल में इस्राएलियों को सांप काट लेते थे और जब वे उस पीतल के सांप को देखते थे तो चंगाई पाते थे। इसी प्रकार हमें प्रभु यीशु को देखना है और उद्धार पाना है। इस पत्री में हम ऐसा ही करेंगे। देखने से उद्धार प्राप्त होता है और टकटकी लगाकर देखने से पवित्रता प्राप्त होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में प्रेरित लिखता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हमें उसे उद्धार के लिए ही नहीं देखना है, वरन विश्वासी की आंखों से उसे निहारते रहना है। आगे कहता है, हाथों से छुआ। यूहन्ना कहता है कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं, छू कर भी देखा है। फसह के भोज के दिन यूहन्ना ही उसके कंधे पर सिर रखे हुए था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 39 और 40 पद में लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। मेरे विचार में उन्होंने उसे छुआ और उसके हाथों में कीलों के घावों को सहलाया था। वचन देहधारी हुआ था, परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया था। सन 67 में पौलुस की मृत्यु के बाद 2 धारणाएं कलीसिया में प्रवेश कर चुकी थी।
एक के अनुसार तो हम परमेश्वर को नहीं जान सकते और दूसरी थी कि हमारा ज्ञान अन्यों से अधिक है। वे अपने आप को महान संत मानते थे। मेरे प्रियो, ज्ञानवादियों का एक विचार था कि प्रभु यीशु जन्म के समय तो मनुष्य था, परंतु बपतिस्मा पाने के बाद वह मसीह हुआ और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद वह मसीह प्रभु यीशु से अलग हो गया। यूहन्ना इसी विचार का खंडन करता है। अतः यूहन्ना रचित सुसमाचार में वह यहाँ तक कहता है कि प्रभु यीशु तो पुनरुत्थान के बाद भी मानवीय देह में ही था। अतः यूहन्ना किसी एक धारणा का प्रतिपादन नहीं कर रहा है, वह अपना अनुभव सुना रहा है कि उन्होंने प्रभु यीशु को देखा था और छुआ भी था। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। कहता है यह जीवन प्रकट हुआ, अर्थात मनुष्यों के लिए सामने आया कि वे उसको अनुभव करें। एक बार मेरे प्रचार करने के बाद एक मनुष्य ने आकर मुझसे पूछा, आप कहते हैं अनंत जीवन, तो यह अनंत क्या है? मैंने उसे इसी पद का संदर्भ दिया, अनंत जीवन प्रभु यीशु है। यदि आप उसकी परिभाषा चाहते हैं तो अनंत जीवन एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति प्रभु यीशु है। यह इतनी आसान बात है कि यदि आप उसे ग्रहण करें तो आपको प्रभु यीशु मिलेगा, अन्यथा आपको प्रभु यीशु के बिना ही रहना होगा। आप उसमें विश्वास करें तो अनंत जीवन पाएंगे। अब क्योंकि वह अनंत जीवन है तो क्या आपके पास अनंत जीवन है? यह सुनकर वह चला गया। इसका अर्थ है कि उसके पास अनंत जीवन नहीं था और न ही वह अनंत जीवन पाना चाहता था। हम आगे देखते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे करें। यूहन्ना हमें एक अद्भुत बात बताता है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे कर सकते हैं। यह हमारा महिमामय सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता यानी कि संगति कर सकते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है, यह तीसरी बार कहा गया है कि हमारे मन मस्तिष्क में यह बात समा जाए। यूहन्ना आप इसे क्यों दोहराते हैं? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, अर्थात पारस्परिक सहभागिता। आगे कहता है हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु के साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अति पवित्र है और मनुष्य अपवित्र है, तो दोनों कैसे सहभागिता कर पाएंगे? आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अतः यूहन्ना इस समस्या के 3 समाधान सुझाता है। 2 मनुष्य के हैं और कारगर नहीं है, परंतु तीसरा परमेश्वर का है और कारगर है। सहभागिता शब्द यूनानी भाषा के शब्द कोनोनिया का अनुवाद है, जिसका अर्थ है किसी के साथ बांटना या उनमें कुछ सामान्य होना। अतः मसीही सहभागिता का अर्थ है मसीह की बातों को बांटना। इसके लिए हमें प्रभु यीशु को जानना होगा, उसके बारे में ही नहीं जानना, वरन उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भी मानना होगा। आज हम सहभागिता का मूल अर्थ भूल गए हैं। मुझे एक बार एक क्लब में प्रचार करने को बुलाया गया। उसके झंडे पर लिखा था मनोरंजन, भोजन, सहभागिता। उनका भोजन तो जो था सो था, उनका मनोरंजन अभद्र चुटकुले थे और सहभागिता थी एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखकर पूछना,
काम कैसे चल रहा है, आपकी पत्नी कैसी है। और फिर उन्होंने एक गीत गाया। यह उनकी सहभागिता थी। मसीही सहभागिता सर्वथा भिन्न है। जी हाँ, आप सहभागिता भोज में आते हैं और विविध विषयों पर चर्चा करते हैं, परंतु प्रभु यीशु की नहीं। सहभागिता का जो सर्वोत्तम उदाहरण मैंने देखा है वह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शेक्सपियर स्कूल। वहां उठते बैठते, खाते पीते, कक्षा से बाहर आप केवल शेक्सपियर की ही चर्चा सुनते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना के कहने का अर्थ यही था कि हम सदा सर्वदा, हर जगह, हर समय प्रभु यीशु की चर्चा करें। यही सहभागिता है। क्या आप ऐसी सहभागिता कर रहे हैं? यदि नहीं, तो आइए हम अपने आप को जांचें और सही सहभागिता में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में यही देखना चाहता है। तो मित्रों, आपने देखा कि अनंत जीवन और कुछ नहीं पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो आपके पास अनंत जीवन है। इस बहुत ही कठिन प्रश्न का इससे सरल और कोई उत्तर नहीं हो सकता। अब आप सही मायने में यह जान सकते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है कि अनंत जीवन नहीं है। क्या आपके पास प्रभु यीशु मसीह है? यदि नहीं, तो आप कैसे उसे प्राप्त करेंगे? उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके। दोस्तों, आपने आज सहभागिता का भी वास्तविक अर्थ जाना होगा। सहभागिता प्रभु यीशु मसीह की बातों को आपस में बांटना है। इसका अर्थ है कि जब हम कलीसिया में एकत्र होते हैं, तब हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को एक दूसरे के साथ बांटने का काम करना है। पर क्या आज हमारी कलीसिया में सहभागिता हो रही है? अनेक कलीसियाओं में सहभागिता केवल खाने, पीने, ठट्ठा करने, मजाक मस्ती करने, एक दूसरे की चुगली करने और अनेक प्रकार के गंदे मजाक करने का समय हो गया है। यदि आप कलीसियाई संगति में प्रभु यीशु मसीह को बांट नहीं रहे हैं, तो आप सहभागिता नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। मैं जानता हूं बहुत से विश्वासी और पास्टर भी इस बात को सुनकर खेदित हो रहे होंगे कि वे सहभागिता से कोसों दूर हैं। हमें केवल मसीह यीशु को एक दूसरे के साथ बांटना है जब हम सहभागिता में होते हैं। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होंगी, क्योंकि यदि हम मसीही कहलाते हैं, मसीही के कहलाते हैं, और यदि हम मसीह में नहीं हैं या फिर हम मसीह यीशु की सहभागिता नहीं करते हैं, तो हम उस कलीसिया के अंग या सदस्य नहीं हैं। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि यदि हम मसीही कहलाते हैं, मसीह के हैं, और फिर भी हम मसीह में नहीं हैं या फिर हम मसीह यीशु की सहभागिता नहीं करते हैं, तो हम उस कलीसिया के अंग या सदस्य नहीं है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। आपका विचार क्या है? कृपया हमें इस बात को बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या ये बातें आपके जीवन में सही मायने में समझ आ रही हैं। आइए हम परमेश्वर को इस अध्ययन के लिए धन्यवाद दें कि उसने हमें यह समझने का अवसर प्रदान किया। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके सेवक के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने इन भेद भरी बातों को हम पर प्रकट किया कि हम जाने कि सहभागिता क्या है। हम जाने प्रभु कि मसीही रूप से एकत्र होना क्या है। प्रभु, हम कई बार या अक्सर हम गलत तरीके से एकत्र होते हैं और प्रभु हम अपनी सहभागिता खो देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि इन शिक्षाओं को हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में सहायता करें, कि हम आज अपने जीवन को बदलें। प्रभु, यदि हम आज सही सहभागिता में आएंगे तो हम कल दूसरों को इस सहभागिता में ला सकते हैं। प्रभु, हमारी विनती है हमारे सभी पासबानों के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, हर एक दर्शक के साथ हो कि जहां वे कलीसिया में सहभागिता के लिए जाएं, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो और वे वही सहभागिता करें जो आपका वचन हमें प्रकट करता है। पिता, इस अध्ययन के लिए,
इस शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए चौंकाने वाला रहा होगा और बहुत सी बातें आपने सीखी होंगी। क्या आप उन्हें हमारे साथ बांटना चाहते हैं? यदि इस विषय पर आपके पास कोई प्रश्न है तो हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। कृपया हमारे फ़ोन पर SMS करें या फ़ोन करके हमारे काउंसलर से आप बात करिए। यदि आपके पास और कोई विचार है तो हमारे पास उसका स्वागत है कि आप हम अपने विचार हमें प्रकट करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो और जी हाँ, परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह में सहभागिता में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पथभ्रष्ट होने। इस पत्री के लिखे जाने के समय और वर्तमान में भी कलीसिया और विश्वासियों को पथभ्रष्ट होने का खतरा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। यूनानी शब्द कोनोनिया जो मसीही सहभागिता के लिए उपयोग किया गया है, उसका अर्थ है ए, मसीही भोज, बी, मसीह की बातों को आपस में बांटना, सी, प्रभु भोज, डी, कलीसिया में आराधना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।